माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व चल रहे हैं। माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी से हो चुकी है और इसका जो लास्ट दिन है वो 7 फरवरी को होगा। गुप्त नवरात्रि के समय में की गई पूजा पाठ दान पुण्य का विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ बुधवार की अष्टमी का होना बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अगर बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए तो ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति होते हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की चाह है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो बुधवार की अष्टमी के दिन यह उपाय जरूर करें। बुधवार का दिन जो कि गणेश भगवान को समर्पित है, गणेश भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं, देवों में सर्वप्रथम पूजनीय है। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि है, तो ऐसे में माँ भगवती के साथ में अगर आप गणेश भगवान की भी विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होगी और साथ ही साथ आपको उत्तम प्रकार के पुत्र की प्राप्ति होगी और घर में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी। बुधवार की अष्टमी जो कि बहुत ही कम समय में होती है और इस बार की बुधवार की अष्टमी बेहद ही शुभ फलदायी मानी गई है, क्योंकि माघ महीने की गुप्त नवरात्रि भी चल रही है और अष्टमी तिथि है। ऐसे में गणेश भगवान जो कि पार्वती के प्रिय पुत्र हैं, ऐसे में आप माँ के साथ में अगर गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही। चाहे आपकी शादी को कितना ही समय क्यों ना हो गया हो, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या फिर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो गणेश भगवान के समक्ष, माँ दुर्गा के समक्ष यह उपाय जरूर करें जो कि आपको बुधवार के अष्टमी के दिन करना है। इस बार की जो बुधवार की अष्टमी है वो 5 फरवरी को है। 5 फरवरी को बुधवार की अष्टमी है। ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति है वो सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद जो मैं आपको उपाय बताऊं उसको आप अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं। अगर आपके घर में गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप गणेश भगवान के समक्ष इस उपाय को करें, नहीं तो आप मंदिर परिसर में जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपके घर के आसपास कहीं पर भी गणेश भगवान का अगर मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, ऐसा मंदिर जो काफ़ी प्राचीन हो, तो ऐसे मंदिर में अगर आप उपाय करते हैं तो उपाय बहुत ही जल्दी फलीभूत हो जाता है। घर पर रहकर करना चाहते हैं तो आप घर पर भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यह करें कि आप मंदिर में ही जाकर इस उपाय को पूर्ण करें, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। आपका जो उपाय होता है वो बहुत ही जल्दी कारगर हो जाता है। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय गणेशाय नमः जरूर लिखें। माँ भगवती का कोई भी प्यारा सा नाम लिख सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूप में से कोई सा भी एक प्यारा सा नाम लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से किए गए उपाय भी बहुत जल्दी कारगर हो जाते हैं, तो इन उपायों को आप जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनकी है अभिलाषा बहुत जल्दी पूरी हो और उनके वंश की वृद्धि हो। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। 5 फरवरी बुधवार की अष्टमी का दिन है। आपको इस दिन अपने घर पर ही अगर आप उपाय कर रहे हैं तो घर पर ही करें, नहीं तो आप मंदिर परिसर में जाकर गणेश भगवान के समक्ष विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान की उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं वो आप जरूर चढ़ाएं। बुधवार के अष्टमी के दिन अगर आप गणेश भगवान को 11 दुर्वा के अंकुर चढ़ाते हैं, साथ ही साथ समी पत्र चढ़ाते हैं और गणेश भगवान का जो प्रिय भोग है लड्डू का भोग लगाते हैं, गणेश भगवान के सामने एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। चौमुखी दीपक जो कि विशेष मनोकामना के लिए जलाया जाता है। दीपक जलाने के साथ ही गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। गणेश भगवान को इस दिन विधि विधान से आप पूजा करें, अर्चना करें। साथ ही साथ माँ भगवती को भी इस दिन आपको, माँ भगवती माँ दुर्गा की भी आपको पूजा करनी है। माँ दुर्गा के समक्ष 16 श्रृंगार की आप चीज़ें चढ़ा सकते हैं। अष्टमी का दिन है। दुर्गा माता को इस दिन अगर आप एक छोटा सा आप उपाय कर लेते हैं दुर्गा माता के सामने, तो यह उपाय बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी कर देगा।
इसके लिए आप एक पान का पत्ता लें और पान के पत्ते पर आप अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर की सहायता से स्वास्तिक बना लें और उस पान के पत्ते पर आपको 9 पतासे रखना है और 9 फूल वाली लौंग रखना है और यह आपको माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देना है। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको माँ दुर्गा का मंत्र आता है, ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप के साथ में माँ दुर्गा के समक्ष ये चीज़ें चढ़ाएँ। साथ ही साथ एक नारियल ले लें, जूट वाला नारियल जो कि माँ दुर्गा की पूजा में चढ़ाया जाता है। जूट वाला नारियल लेकर उसमें 7 बार मौली का धागा बांध दें। धागा बांधते समय आप अपना नाम और गोत्र जरूर बोलें और इस नारियल को माँ दुर्गा के समक्ष आप चढ़ा दें पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में। तो इससे भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, वंश की वृद्धि होगी। गणेश भगवान के समक्ष भी आपको गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें चढ़ानी हैं। गणेश भगवान का जब आप चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें उस समय गणेश भगवान का मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप ओम गणेशाय नमः, ओम गणगणपताय नमः, जो भी मंत्र आपको आसान लगे, जिसको आप बोलने में जो है सहज हो, उसको आप बोल लें। और इसके साथ ही आप जो है गणेश भगवान की आरती करें, पूजा अर्चना करें गणेश भगवान से। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। और बुधवार की अष्टमी का दिन है, आपको हो सके तो शिव मंदिर में जाकर शिव भगवान का भी आप अभिषेक करें। बुधवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर आप हरा मूंग चढ़ाते हैं तो इससे भी वंश की वृद्धि होती है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जब आप इतना कार्य कर लें तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं गणेश भगवान की पूजा तो आप मंदिर में ही कर सकते हैं। घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो घर में आप इस उपाय को करें। इसके लिए आपको एक नई कटोरी लेना होगी, स्टील की कोई भी कटोरी ले लें। स्टील की कटोरी में आपको हरा मूंग, जो आखा मूंग होता है, खड़ा मूंग, वो आपको जो है अच्छे से भर लेना है। और उसके बाद में एक गुड़ की वेली इसमें रखिए। साथ ही साथ 5 बेलपत्र कहीं से भी कटी पिटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 बेलपत्र आपको इसी कटोरी में रख देना है और यह कटोरी आपको जो है गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर गणेश भगवान के समक्ष आपको रख देना है। ध्यान रहे आपको गणेश भगवान के दाहिने साइड में, यानी जहाँ से आप मंदिर में एंटर करेंगे, आपका बायां हाथ होगा और गणेश भगवान का दाहिना हाथ होगा। तो आपको दाहिने हाथ की तरफ गणेश भगवान के दाहिने साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ आपको इस कटोरी को अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर कोई दोष होगा जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है, लेकिन कोई आपको ऐसी बीमारी है, गर्भ में कोई ऐसी दिक्कत है जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आप इस उपाय को बुधवार के अष्टमी के दिन जरूर करें। आप चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम के समय कर सकते हैं। पूरा दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप अपने घर पर उपाय कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें गणेश भगवान को आप अपने घर पर चढ़ा सकते हैं। एक कटोरी में हरा मूंग, 5 बेलपत्र और गुड़ लेकर, और आप सायंकाल में इस कटोरी को गणेश भगवान के मंदिर में ही जाकर दान कर दें। मतलब दान क्या कर दें, आपको उसको रख देना है गणेश भगवान के सामने ही आपको रख देना है। गणेश भगवान की चौखट पर भी दाहिने साइड में आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको मंदिर जाना आवश्यक होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप उपाय भी मंदिर में ही जाकर कर लें। गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना मंदिर में ही जाकर करें। गणेश भगवान को इस दिन समी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए बुधवार की अष्टमी के दिन आप गणेश भगवान को 5 इलायची, जो हरी इलायची होती है, वो इलायची आप ज़रूर चढ़ाएँ। गणेश भगवान के चरणों में 5 इलायची चढ़ा दें। उस समय आप अपनी मनोकामना गणेश भगवान के सामने बोलें। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो बोलें, संतान प्राप्ति की चाह है तो आप वो बोल सकते हैं। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, गणेश भगवान की विधि विधान से आरती कर लें, उसके बाद में यह इलायची आपको उठा लेना है और इस इलायची को आपको अपने पल्लू में, अगर आप साड़ी पहने हुए हैं तो आप साड़ी के पल्लू में, दुपट्टे के पल्लू में आप इस इलायची को अपनी मनोकामना के साथ में बांध सकते हैं। और आपको इसको दिन भर, जैसे इस सुबह आपने उपाय किया है तो आप इसको दिन भर बांध के रखें और अगले दिन जाकर, अगले दिन या फिर जो अगला बुधवार होगा, आप जैसे बांध के रखें इसको और आपको अगले दिन अपने पल्लू से इसको, इलायची को हटाकर अपने घर के पूजा स्थल में रख देना है और अगले बुधवार तक आपको जो है वहीं रखे रहने देना है। और अगले बुधवार के दिन आप इसको उठाकर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बहता हुआ जल नहीं है आपके घर के आसपास तो आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर भी यह रख सकते हैं, नहीं तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख कर आ सकते हैं। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं और बहुत जल्दी आपके घर में वंश की वृद्धि होती है।
बुधवार की अष्टमी के दिन किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। साथ ही साथ इस बार की बुधवार की अष्टमी बेहद ही शुभ फलदायी है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के समक्ष भी आप जो है घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर आप जो कन्याएँ होती हैं उन कन्याओं को आप उनकी इच्छानुसार चीज़ें बांट सकते हैं। आप चाहें तो अष्टमी के दिन अपने घर पर जो है 9 कन्याओं का आप भोजन करा सकते हैं, 9 कन्याओं का पूजन करें। साथ ही साथ 9 कन्याओं का अगर पति पत्नी आशीर्वाद लेते हैं तो इससे भी वंश की वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से आप दान भी कर सकते हैं। गुप्त तरीके से की गई पूजा पाठ निश्चित रूप से कारगर होती है। तो इन सब उपायों को अगर आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसे दोष लगे होते हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है उसमें क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, क्रूर ग्रह विराजित हो जाते हैं, जिससे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। कई बार हमारे ऊपर दोष होते हैं जिसके कारण जो है पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही होती है। तो आप अपना कर्म करें, डॉक्टर को दिखाएं, इलाज भी कराएं, साथ ही साथ धर्म भी अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और पुत्र प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो विशेष तिथियाँ होती हैं इन पर आप उपाय जरूर करें, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, साथ ही साथ उपाय जो है कारगर जरूर होगा। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो गणेश भगवान के कृपा से, देवी भगवती की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक ओम गणगणपताय नमः। जय माँ दुर्गा।